आज का दिन है बेहद खास, गोवर्धन पूजा का दिन है। ऐसे में आप अपने घर में आज क्या खास कर सकते हो और वो खास करके क्या लाभ उठा सकते हैं, आइए पंडित से जानते हैं। पंडित जी बताइए कुछ खास उपाय। देखिए, मैं बताना चाहूँगा कि गाय में सुरभि नाम की लक्ष्मी होती है, यह आपने जाना। दूसरी बात आप ये जानिए कि 33 करोड़ देवी देवता सनातन धर्म में माने जाते हैं। इन 33 करोड़ देवी देवताओं का वास गाय के शरीर में होता है, ऐसा हमारे शास्त्रों की मान्यता है। 33 करोड़ देवी देवताओं का वास गाय के शरीर में होता है। सिर्फ अकेली गाय की यदि सेवा कर दी जाए तो 33 करोड़ देवी देवताओं को प्रसन्नता करने वाली बात हो जाती है। गाय को हमारे सनातन धर्म में पशु नहीं, माता माना जाता है। गाय के गोबर का जो कंडा होता है, अगर उसे घर में जलाया जाए, आप विश्वास करें, उससे जो लाभ प्राप्त होता है वैज्ञानिक दृष्टि से अगर कहा जाए तो घर में कपूर, कच्चा चावल और घी की आहुति देने के समान वो फल प्राप्त होता है। कपूर, कच्चा चावल और घी से आहुति देने पर जो वायुमंडल की शुद्धि होती है, वो अकेले गाय के गोबर के कंडे को अगर घर में जलाया जाए तो वही शुद्धि आपके घर को प्राप्त होती है। घर के किसी भी एक भाग को हमेशा गोबर से लेप करना चाहिए। इससे घर में हमेशा लक्ष्मी का वास रहता है। शास्त्रों में गाय को पूजनीय और पवित्र माना गया है। ऐसे में जब कभी भी आपको गाय दिखे तो उसकी पीठ पर आप हाथ जरूर फेरें। इससे मन के कई दोष दूर होते हैं और गाय की सेवा से चर्म रोग चाहे जितना भी पुराना हो, यदि गाय की सेवा की जाए, गाय के सन्निकट रहा जाए, गाय के आसपास रहा जाए, तो आप विश्वास करिए चाहे जितना पुराना चर्म रोग हो वह भी ठीक हो सकता है। इसमें कोई दो राय नहीं। आइए इसी के साथ बात करते हैं आज की हमारी सबसे पहली स्पेशल रिकॉर्डेड कॉलर की, जो कि भुवनेश्वर ओडिशा की रहने वाली महालक्ष्मी है। इन्होंने हमारे डायरेक्ट नंबर पर कॉल करके अपना सवाल रिकॉर्ड कराया है। आइए सुनते हैं क्या है इनका सवाल। मेरा नाम महालक्ष्मी है। मैं मेरा बेटा के लिए पूछ रहा हूँ। मेरा बेटा का जन्म 23/12/1982 का है। उसी का शादी कब होगा, जॉब के लगेगा, पूछना है। देखिए, विवाह का जहाँ तक प्रश्न है तो विवाह का योग बहुत जल्दी बनता हुआ दिखाई दे रहा है। 2014 में इनकी शादी हो जाएगी। अप्रैल और मई महीने तक इनकी अच्छी नौकरी भी लग जाएगी। कोई घबराने की बात नहीं है। लेकिन इनके भाग्य स्थान का स्वामी सूर्य है। इनको सूर्योदय के समय सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए और अगर हो सके तो बेल के पेड़ के नीचे रविवार को बैठ करके या खड़े होकर के गायत्री मंत्र का भी जप करना चाहिए। दिल्ली से एक दर्शक जुड़ गई है। महिमा जी, स्वागत है आपका। अपनी उम्र बताकर अपना सवाल करें। नमस्कार पंडित जी, मेरी डेट ऑफ बर्थ है 25 जून 1983 और मुझे अपनी शादी का और जॉब का पूछना था। महिमा जी, जहाँ तक विवाह का प्रश्न है तो सूर्य और शनि दोनों इस समय तुला राशि में हैं। अभी थोड़ा सा आपके विवाह में विलंब की स्थिति बनी हुई है। आपकी शादी 33वें वर्ष में होगी। अभी थोड़ा सा समय आपके विवाह में जरूर है। जहाँ तक नौकरी का प्रश्न है तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि सूर्य शुक्र दोनों ग्रहों की स्थिति इस समय तृतीय एकादश है। नौकरी के लिए थोड़ा सा प्रयास करिए, आप सफल हो जाएंगे। झांसी से एक दर्शक जुड़ गए हैं। अरुण जी, स्वागत है आपका। अपनी उम्र बताकर अपना सवाल करें। अरुण जी, आप हमें सुन पा रहे हैं? यदि आपका भी कोई सवाल है जिसका आप उत्तर पाना चाहते हैं तो आप हमें तुरंत फोन करें नंबर पर, जो कि है 0120-460-2503 और 460-2504। आज का दिन बेहद खास है, गोवर्धन पूजा का दिन है। फिलहाल एक दर्शक जुड़ गए हैं मुंबई से। महेंद्र जी, स्वागत है आपका। अपनी उम्र बताकर अपना सवाल करें। महेंद्र जी, टीवी की वॉल्यूम बंद कीजिए, अपनी उम्र बताइए, सवाल करिए। मेरा उम्र 48 है जी, सवाल बोलिए। मैं पूछना चाहता हूँ, हमारे बच्चे को 4 साल हो गया कि शादी होकर कोई बच्चे का योग कभी बनेगा, वही पंडित जी से। आपने अपने संतान के बारे में पूछा है। मैं आपको बताना चाहूंगा महेंद्र जी, आपके पंचम भाव का स्वामी बृहस्पति है, उससे पंचम भाव का स्वामी मंगल है। मंगल और बृहस्पति की स्थिति परस्पर तृतीय एकादश है। संतान का योग जरूर बनेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन सन 2014 के अंत तक ये संतान योग बनेगा। आपको चाहिए कि अपनी बहू से आप कहें
कि वो बृहस्पतिवार के व्रत करे, केला के पेड़ की पूजा करे और बृहस्पतिवार के दिन ब्राह्मणों को मिठाई खिलाएं, आशीर्वाद लें। छिंदवाड़ा से एक दर्शक जुड़ गई हैं। मंजू जी, स्वागत है आपका। अपनी उम्र बताकर अपना सवाल करें। मंजू जी, टीवी की वॉल्यूम बंद कीजिए, अपनी उम्र बताइए, सवाल करिए। आप सभी से गुजारिश है, बड़ी मुश्किल से आपसे हमारी बात होती है, प्लीज आप लोग टीवी की वॉल्यूम बंद करके रखिए ताकि हम और आप बात कर सके। मंजू जी, यदि आप हमें सुन रही हैं, अपनी उम्र बताइए, सवाल करिए। 1984। जी, सवाल बोलिए। मेरा मंजू जी, यदि ऐसे ही आप टीवी सुनती रही तो आप हमसे बात नहीं कर पाएंगी। जुलाई सवाल बोलिए। 1983 है। मेरी जॉब कब लगेगी और मेरी शादी कब होगी? जी मंजू जी, आपने पहला प्रश्न अपने नौकरी के लिए पूछा है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, सूर्य और शुक्र दोनों ग्रहों की स्थिति तृतीय एकादश बनी हुई है, लेकिन सूर्य अभी नीच का होकर के तुला राशि में है, इसलिए अभी भी आपके नौकरी में विलंब की स्थिति बनी हुई है। यह देर काफी हो सकती है। जहाँ तक विवाह के बारे में आपने प्रश्न किया है, तो सूर्य शनि का इत्तिसाल इस समय तुला राशि में हो रहा है, विवाह का योग बन रहा है और 2014 के नवंबर-दिसंबर महीने तक आपका विवाह हो जाएगा। चक्र में पंडित जी बता रहे हैं कि आज यानी कि गोवर्धन पूजा पर कैसे गाय की सेवा करने से मिट जाएंगे हमारे सारे पाप और भर जाएंगी हमारे जीवन में खुशियाँ। क्या आपके घर में नहीं टिकता है पैसा? क्या आपके साथ ऐसा होता है कि आपका जो काम है चलता चलता रुक जाए, या फिर आपको काम में जो सफलता मिल रही है वो नहीं मिल पा रही है? तो ऐसे में कैसे आपको गोवर्धन पूजा पर गाय की सेवा करनी है ताकि आपकी ये जो परेशानियां हैं ये दूर हो जाएं? ये जानेंगे हम पंडित से थोड़ी देर में, लेकिन अभी रुक कर रहे हैं दैनिक राशि फल में अगली राशि का, जो की है सिंह राशि। जानते हैं लियोज के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। पंडित जी बताइए। आज सिंह राशि के जातकों का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। उसका परिणाम ये होगा कि आपका मन भी प्रसन्न रहेगा। आज आपके काम की, आपके कार्यालय में प्रशंसा होगी और आपके मेहनत का लोग दाद देंगे। आज आपका पराक्रम और आत्मविश्वास प्रशंसा के योग्य होगा और आज आपके दिन की शुरुआत किसी अच्छे नेक काम से हो चुकी है। आज आपको चाहिए भगवान शिव की आराधना करें। जय मां विंध्यवासिनी। दिल्ली से एक दर्शक जुड़ गए हैं। दिलीप, स्वागत है आपका। दिलीप जी, अपनी उम्र बताकर अपना सवाल करें। दिलीप जी, आप हमें सुन पा रहे हैं? चलिए दूसरे दर्शक से बात करते हैं। आदेश जी जुड़ गए हैं। आदेश जी, स्वागत है आपका। अपनी उम्र बताकर अपना सवाल करें। आदेश जी, आप हमें सुन पा रहे हैं? हम आपको बता दें, यदि आपकी भी कोई समस्या है जिसका समाधान पाना चाहते हैं तो आप हमें तुरंत फोन करें इन नंबर पर, जो कि 012046025504 और 46025004। आदेश जी, स्वागत है आपका। अपनी उम्र बताकर अपना सवाल करें। आदेश जी, थोड़ा जोर से बोलें। एक दर्शक जुड़ गई है अलवर से, प्रभा जी, स्वागत है आपका। प्रभा जी, अपनी उम्र बताकर अपना सवाल करें। हेलो, नमस्ते जी। जी नमस्कार। प्रभा जी, अपनी उम्र बताइए, सवाल करिए। मैं अपनी लड़की के लिए पूछना चाहती हूँ जी। बेटी की उम्र है 28-8 की। जी, सवाल बोलिए। उसकी शादी के बारे में पूछना है जी और जॉब के बारे में। जी, शादी के लिए प्रयास करिए, बहुत जल्दी उनकी शादी हो जाएगी। ज्यादा विलंब की स्थिति नहीं है। उनके विवाह के लिए सिर्फ प्रयास कीजिए। घर से पश्चिम दिशा में प्रयास करिए। विवाह में शीघ्रता के साथ सफलता मिलेगी। नौकरी में अभी काफी विलंब की स्थिति बनी हुई है। चलिए इसी के साथ रुक कर रहे हैं अगली राशि का। अगली राशि है कन्या राशि। जानते हैं कि वर्गोस की किस्मत के सितारे क्या कुछ बयां कर रहे हैं आज। पंडित जी बताइए। आज कन्या राशि के जातकों का स्वास्थ्य निसंदेह अच्छा रहेगा। आज आपको सोच समझ करके खर्चे करने का चाहिए। बहुत ज्यादा उत्साह में आकर के व्यय को नहीं बढ़ाना चाहिए। नया घर और प्रॉपर्टी खरीदने के लिए अनुकूल समय है। सोच समझ करके अपने धन का आप निवेश करें। आज आपके बच्चों की उन्नति हो सकती है और उन्नति के समाचार आपको भी प्राप्त होंगे। आज आपको चाहिए भगवान गणेश की उपासना करें, इससे आपका जीवन धन्य हो जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। आगरा से एक दर्शक जुड़ गई है। स्वाति जी, स्वागत है आपका। अपनी उम्र बताकर अपना सवाल करें। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 10 नवंबर 87। मुझे अपनी शादी और जॉब के बारे में पूछना है। देखिए स्वाति जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, पहले आपने प्रश्न किया है अपने विवाह के लिए, तो सूर्य और शनि
दोनों का तुला राशि में राहु के साथ इत्तिसाल हो रहा है भाग्य स्थान में। विवाह में अब आपके बिल्कुल भी विलंब नहीं है। ज्यादा से ज्यादा इस साल के अप्रैल मई तक आपका विवाह सुनिश्चित रूप से संपन्न हो जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। जहां तक नौकरी का प्रश्न है तो आपको बताना चाहूंगा चंद्रमा से दसम भाव का स्वामी भी चंद्रमा बन रहा है। शुक्र और चंद्रमा की स्थिति तृतीय एकादश है। अगर आप महालक्ष्मी की आराधना श्री सूक्त का पाठ शुरू करें तो आपको 1.5 महीने के अंदर नौकरी मिल सकती है, ऐसी हमारी मान्यता है।